तो देखिए हम क्या निकाल रहे हैं, कंडीशन निकाल रहे हैं पैरेलल लाइंस के लिए। तो वो क्या है, तो हम सूत्र यूज कर रहे हैं आनुरूप्यन के। तो देखिए, तो आनुरूप्यन, अब इसका किस तरीके से हम यूज करेंगे वो देखिए। तो इसका मीनिंग क्या होता है, बाय प्रपोर्शनलिटी। तो देखिए, तो अब हमें क्या बनाना है, बाय प्रपोर्शनलिटी, यानी कि इसका यूज करना है। तो अब देखिए इसको हम कैसे यूज करते हैं, और ये क्या है, आपका उपसूत्र है। देखिए, तो सबसे पहले हमें लेना है बेस का रेशियो। बेस का रेशियो में हमें सबसे पहले क्या दिख रहा है, ये। तो इनका रेशियो लेंगे तो आप इसको ऐसे लिखिए, 1 अपॉन, पहले 0 डिग्री की बोधायन संख्या ऊपर आ जाएगी, और फिर नीचे एंगल की, यानी कि P1 P2 प्लस Q1 Q2। और इसको किसके इक्वल रखना है, परपेंडिकुलर का रेशियो, वो है आपका ये। तो ये है आपका 0 अपॉन P2 Q1 माइनस P1 Q2। ठीक है। तो अब इसका यूज करते हैं, हम अब अपनी कंडीशन निकाल रहे हैं। तो देखिए, अब तो हमने क्या लिया है, सबसे पहले बेस का रेशियो लिया है, और फिर हमने क्या लिया है, परपेंडिकुलर का रेशियो लिया है, और उन दोनों का इक्वल रखा है। तो इससे हमारी कंडीशन निकल के आएगी पैरेलल लाइंस के लिए। तो वो क्या होगी देखिए, तो बस इसको आप सोल्व कर लीजिए। तो आपके क्या, आपको क्या मिलेगा देखिए। तो जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो सारा 0 हो जाएगा, और ये आपकी 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपका जाएगा यहाँ पर P2 Q1 माइनस P1 Q2 इज इक्वल टू 0। तो इसको सोल्व करने पर आपका ये आया है। तो ये आपकी क्या मिल गई, आपको कंडीशन मिल गई है किसी किन्हीं भी दो लाइनों के पैरेलल के लिए। तो अगर आपको पता करना है कि ये पैरेलल लाइंस है या नहीं है, तो आप इस कंडीशन से पता कर सकते हैं। तो आप इसको और भी इजी फॉर्म में आप इसको अगर लिखें, तो आप इसको और भी इजी फॉर्म में ये लिख सकते हैं, P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू Q1 अपॉन Q2। तो आप इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, चाहे आप इसको याद रख सकते हैं, चाहे आप इसको याद रख सकते हैं। तो ये आपकी जो कंडीशंस थी पैरेलल लाइंस के लिए, तो ये निकल के आ गए P1 अपॉन P2 किसके इक्वल होना चाहिए, Q1 अपॉन Q2 के। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो आप कह देंगे कि ये दोनों लाइंस कैसी हैं, ये दोनों लाइंस आपकी पैरेलल लाइंस हैं। अब देखिए, इसी प्रकार से जो हमारी सेकंड कंडीशन है परपेंडिकुलर के लिए, उसे और देख लेते हैं, फिर इस पे हम क्वेश्चन लेंगे। तो ये कंडीशन आई है आपकी पैरेलल लाइंस के लिए। अब देखिए कंडीशन आपकी सेकंड, उसको भी हम सेम इसी तरीके से निकालेंगे। ये कहती है आपकी, जब लाइंस आपकी क्या हो, परपेंडिकुलर हो, तो उसके लिए क्या कंडीशन है वो देखिए, कि व्हेन लाइंस आर परपेंडिकुलर। तो देखिए, आप सभी को पता है जब कोई भी लाइन, टू लाइंस क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, तो उनके बीच में कितने डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री। तो पैरेलल लाइंस के लिए तो हमने 0 डिग्री के बोधान यूज किया था, यहाँ पर हम कौन से एंगल के लिए यूज करेंगे, हम 90 डिग्री की बोधान संख्या का यूज करेंगे। और आप सभी को पता है 90 डिग्री की क्या बोधान संख्या होती है, वो क्या होती है, 0 1। 0 1 1। ये आप इसका ट्रिपलेट बनता है। तो बस इसका यूज करेंगे, तो वहां पर हमने 0 यूज किया था, यहाँ पर हम 90 यूज करेंगे, बाकी फिर वही उपसूत्र लगा के हम अपनी कंडीशन निकाल सकते हैं। तो क्या होंगी वे देखिए, तो लिख लीजिए सबसे पहले आपका, तो एंगल थीटा है, उसके लिए क्या निकाला था हमने, P1 P2 प्लस
Q1 Q2, और इसी प्रकार से आपका परपेंडिकुलर क्या था, P2 Q1 माइनस P1 Q2, और लास्ट में कांस्टेंट टर्म यानी कि λ1 λ2। आप देखिए 90 डिग्री, 90 डिग्री के लिख लेते हैं सबसे पहले। तो ये होता है 0 1 एंड 1। ओके, अब देखिए, अब आपको क्या करना है, उपसूत्र अनुरूपीयन का यूज करना है। तो करिए। तो कौन सा उपसूत्र याद यूज कर रहे हैं हम, तो मेंशन जरूर करना है जो भी हम यूज करते हैं। तो उपसूत्र यूज कर रहे हैं तो हम इसको मेंशन कर देंगे कौन सा है ये, बाय प्रोपोर्शनलिटी यानी कि अनुरूपीय। तो इसका यूज करेंगे हम। तो देखिए, तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, बेस का रेशियो, और किसके इक्वल रखेंगे उसको, परपेंडिकुलर के रेशियो। तो रख दीजिए। हाँ, तो इसमें सबसे पहले इनका रेशियो लेंगे। किसी को भी रख सकते हैं आप अपॉन में, जरूरी नहीं कि जीरो ऊपर आए। तो P1 P2 प्लस Q1 Q2 अपॉन में 0। ये तो हो गया बेस का रेशियो सीधा। फिर किसके इक्वल रखना है, परपेंडिकुलर का रेशियो, यानी कि वो क्या है आपका P2 Q1 माइनस P1 Q2 अपॉन में क्या है आपका 1। तो बस अब हम इसका यूज करते हुए अपनी परपेंडिकुलर लाइंस के लिए जो कंडीशन है वो निकाल लेंगे। तो बस इसको सोल्व कर दीजिए, आपकी कंडीशन आपको पता चल जाएंगी क्या है। देखिए, सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो सारा 0 हो जाएगा, और 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रहेगा। तो यानी कि आपको मिल जाएगी P1 P2 प्लस Q1 Q2 इक्वल टू 0। तो ये आ गई आपकी परपेंडिकुलर लाइंस के लिए कंडीशन। अगर कोई भी दो लाइन इस कंडीशन को फॉलो करती है या सेटिस्फाई करेगी, तो आप कह सकते हैं कि वे दोनों लाइन कैसी हैं, परपेंडिकुलर लाइंस हैं। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो आप फिर कहेंगे कि ये परपेंडिकुलर लाइन नहीं है। तो इस कंडीशन से हम आसानी से पता कर सकते हैं कि कोई भी दो लाइन परपेंडिकुलर है या नहीं है। आप इसको सिंपल फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं। तो ये आपका हो गया परपेंडिकुलर लाइंस के लिए कंडीशंस। तो ये इसमें हमने जो है दो कंडीशन पढ़ी है। एक तो पढ़ी है हमने पैरेलल लाइंस के लिए, और जो दूसरी कंडीशन हमने पढ़ी है वो पढ़ी है आप परपेंडिकुलर लाइंस के लिए। तो ये दो चीजें हैं जो आपको जो है इस तरीके से करनी है। ओके, अब इस पे हम क्वेश्चन लेते हैं। जैसे अ, अब आप बताइए ये लाइंस पैरेलल हैं या परपेंडिकुलर है, ये आपको बताना है। मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये आप करिए सभी ट्राई। ओके, देखिए, सबसे पहले मान लीजिए आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड दीज लाइंस आर पैरेलल और परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर और पैरेलल। अब मैथमेटिक्स में परपेंडिकुलर का साइन ये होता है, और पैरेलल के लिए ऐसे बना देते हैं। तो आपको फाइंड करना है कि ये लाइंस परपेंडिकुलर है या पैरेलल है या नहीं है। तो पहला क्वेश्चन है आपके लिए। सपोज आपको इक्वेशन गिवन है 6y = 4x - 6, और जो आपकी सेकंड लाइन की इक्वेशन है सपोज वो आपको गिवन है 24y = 16x + 10। ओके, इसी प्रकार से जो आपका सेकंड क्वेश्चन है वो आप लिख सकते हैं। सपोज L1 है आपकी 3x - के 9y + 6 = 0, और सेकंड लाइन की इक्वेशन है आपकी सपोज -2x + 3y - 9
इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन सभी नोट कर लीजिए, ये आप घर पे ट्राई कर सकते हैं। और भी क्वेश्चन लिख लीजिए, ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड, अब आपको कोई भी दो लाइन की क्वेश्चन दे देगा और आपसे पूछ लेगा बताइए ये परपेंडिकुलर है या पैरेलल है या नहीं है, दोनों में से कोई नहीं है। तो आपको बस ये कंडीशन याद रखनी है। तो ये है आपका, मान लीजिए 10y - 6x + 4 = 0। और L2 है आपका 3y + 5x - 10 = 0। ये हो गया। और एक क्वेश्चन और नोट कर लीजिए। L1 सपोज ये आपको गिवन है 9y - 4x + 10 = 0। और सेकंड लाइन की इक्वेशन आपको गिवन है 27y + 12x + 4 = 0। तो बस आपको इसमें जो है, आपको जो है दोनों कंडीशन पता होनी चाहिए। अगर दोनों कंडीशन लगाने के बाद भी वे सेटिस्फाई नहीं होती है दोनों, तो आप कह सकते हैं ना तो ये पैरेलल है और ना ही ये परपेंडिकुलर है। अगर दोनों में से कोई भी सेटिस्फाई होगी तो आप कह सकते हैं कि अगर पैरेलल लाइंस की सेटिस्फाई हो रही है कंडीशन, तो आप कह सकते हैं ये लाइन पैरेलल है, दीज लाइंस आर पैरेलल, अदरवाइज नो। तो, क्या क्या कंडीशन है ये आपको ध्यान में रखनी है, दोनों कंडीशन। तो पहली कंडीशन क्या थी आपकी, पैरेलल लाइंस के लिए P1/P2 = Q1/Q2। पैरेलल लाइंस के लिए आपकी कंडीशन है P1/P2 = Q1/Q2। ये आप डायरेक्टली आप चेक करके बता सकते हैं अगर आपको ये याद है। सेकंड आपकी परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या थी, वो थी आपकी P1/P2 + Q1/Q2। यदि इसको सोल्व करने पे ये 0 आए तो आप कह सकते हैं कि दोनों लाइंस कैसी हैं, परपेंडिकुलर लाइंस हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन है। और कुछ एनसीईआरटी की बुक्स होती हैं उनमें भी बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं। और बाकी और भी एक्सरसाइज आपको जो है व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दी जाएगी, तो वे वहां से भी आप इसको लगा सकते हैं। अब इसमें जो आपका टॉपिक रह गया है, वो रह गया है आपका इंटरनल और एक्सटर्नल डिवीजन। जब हम इंटरनली किसी को सेगमेंट, भी ने नोट किए ये क्वेश्चन, सब नोट कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही है, बाकी हम जो है कल अपना स्पीड बढ़ाएंगे और दो तीन टॉपिक हम जो है कल जो है कवर करेंगे। और इसमें जिसको भी डाउट्स आएंगे वो आप पूछ सकते हैं, बाकी आप ट्राई करिए। और भी क्वेश्चन जो रहेंगे उस क्वेश्चन भी आपके ग्रुप में सेंड कर दिए जाएंगे, वहां से आप ट्राई कर लेना।
अब 1 मिनट से भी कम टाइम रह गया है।